नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को इंतजार है कि जनवरी 2025 से जो बढ़ने वाला डीएडीआर है, उसकी घोषणा सरकार कर दे। बेशक बढ़ोतरी तो शायद केवल 2% की मिलेगी, लेकिन कम से कम घोषणा तो कर दे। इसको लेकर के एक अपडेट सामने आया है कि कल हो सकता है कि इसकी घोषणा हो सके। इसके बारे में आगे जानेंगे दोस्तों। और अभी अभी संसद से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक बड़ी खबर आई है कि भारत सरकार से 50% डीएडीआर मर्ज को लेकर के सवाल किया गया है। जी हां, राज्यसभा के अंदर सवाल किया गया है, उसके ऊपर सवाल जवाब हुआ है और उसमें सरकार का पक्ष सामने आया है। वो भी आगे बकायदा दिखा करके सवाल जवाब का ब्यौरा आपको समझाऊंगा कि सरकार ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, मार्च महीने का पेंशन सबको पता है कि देरी से आएगा, 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को आएगा, लेकिन जो स्पर्श से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज है वो कब आएगा? कई सारे पेंशनर्स का ये सवाल है, उसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। और कुछ कैटेगरी के ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको हमेशा घाटा रहता है, उनके बारे में भी आज अपील करेंगे रक्षा मंत्रालय से। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, सबसे घाटे में है कुछ पुराने पेंशनर्स, अब तक ओआरओपी 3 का भी नहीं मिल पाया है, ध्यान दे डीएसडब्ल्यू। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स आज के डेट में भी ट्रेजरी ऑफिस से पेंशन लेते हैं। जो खास करके पुराने पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, ट्रेजरी ऑफिस से उनको पेंशन मिलता है। अगर उनका शुरू में ट्रेजरी ऑफिस से पेंशन शुरू किया गया है तो आज भी ट्रेजरी ऑफिस से ही वो पेंशन लेते हैं, जिनका माइग्रेशन अभी भी स्पर्श में नहीं हुआ है। अब उन पेंशनर को आज के डेट में भी ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं मिला है, जो बड़ी दुख की बात है। तो ऐसे में हम रक्षा मंत्रालय से अपील करना चाहते हैं कि ट्रेजरी ऑफिस को स्पेशल गाइडलाइन दिए जाए, स्पेशल हिदायतें दी जाएं कि ओआरओपी 3 या इस तरीके के जो भी रिवीजन होते हैं वो समय पर पेंशनर्स को दे, और अगर नहीं तो जल्दी से जल्दी उनका माइग्रेशन स्पर्श में किया जाए। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक लेटर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि 24 फरवरी 2025 का लेटर है, पीसीडीए का लेटर है, और ये लेटर भेजा गया है ट्रेजरी ऑफिस को, जबलपुर के ट्रेजरी ऑफिस को ये लेटर भेजा गया है। और मुद्दा है दोस्तों ओआरओपी 3 का रिवीजन अभी तक ना होना। ये बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि ट्रेजरी ऑफिस से जो पेंशनर पेंशन ले रहे हैं उनका अभी तक ओआरओपी 3 का रिवीजन उनको नहीं मिला है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक पेंशनर है जो ट्रेजरी ऑफिस से अभी भी पेंशन लेते थे, जिनका अभी तक स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है। तो उन्होंने जब मुझे ये जानकारी दी कि उनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, ट्रेजरी से ही उनको पेंशन मिलता है और अभी तक उनको ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं मिला, तो मेरे गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। तब जाकर के अभी पीसीडीए ने देखिए ट्रेजरी ऑफिस को ये लेटर निकाला है कि इन पेंशनर को ओआरओपी 3 के टेबल नंबर 7 के हिसाब से 20,325 रुपए पेंशन मिलना चाहिए, जो अभी उनको नहीं मिल रहा है। तो साथ ही साथ उसका डीए का भी अमाउंट उसमें लगेगा। ये सारी चीजें लिख करके ट्रेजरी ऑफिस को भेज दिया, साथ ही साथ कॉपी टू पेंशनर को भी किया गया है। तो जितने भी ट्रेजरी से पेंशन लेने वाले पेंशनर हैं, अभी तक उनका अगर ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं हुआ है तो उनको इसी तरीके से सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना पड़ेगा। जब तक ट्रेजरी ऑफिस के ऊपर पीसीडीए या आगे कोई अथॉरिटी द्वारा कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तब तक वो रिवीजन नहीं करेंगे। इसलिए उन पेंशनर को घाटा होता रहेगा। अगर आप भी ट्रेजरी से पेंशन लेते हैं तो जरूर ये कार्रवाई करें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। कल 2% या 3% डीए बढ़ोतरी पर केंद्रीय कैबिनेट लगा सकती है मुहर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो डीए बढ़ोतरी 2% के ही चांसेस पूरे के पूरे हैं, लेकिन हमारी अपील है कि सरकार 3% की बढ़ोतरी दे। लेकिन अब इसके ऊपर सरकार का फैसला कब आएगा? होली से पहले हम इंतजार कर रहे थे, होली से पहले डिक्लेरेशन नहीं हुआ। अब खबर आई है कि कल यानी कि 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक में इसका डिक्लेरेशन हो सकता है। एक रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों। ये जो खबर आप देख पा रहे हैं, मिंट हिंदी की खबर है। डीए बढ़ोतरी का ऐलान कल, खत्म होगा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का इंतजार, कितनी बढ़ेगी सैलरी? दोस्तों, ये तो लगभग तय है कि 2% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये कब होगी उसके ऊपर एक खबर सामने आई है, जो आप देख पा रहे हैं। 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी जल्द हो सकती है। मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जी, इससे डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका लाभ जनवरी 2025 से मिलेगा और एरियर भी दिया जाएगा। दोस्तों, अभी की खबर है ये, 18 मार्च की सुबह 9 बजे 9:30 बजे की ये खबर है। और देखिए इस खबर में ये बताया गया है कि 19 मार्च यानी कि रिपोर्ट्स के अनुसार 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी कि संभावनाएं हैं दोस्तों, अभी भी हम 100% नहीं बोल सकते, संभावनाएं हैं कि 19 मार्च को जो कैबिनेट की बैठक होनी है उस बैठक में डीए हमारा बढ़ करके 55% हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी दोस्तों, मार्च का पेंशन देरी से मिलेगा पर स्पर्श से एडवांस इंटीमेशन का मैसेज कब तक। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स को अब पता चलने लग गया है कि मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का महीना होने की वजह से मार्च महीने का पेंशन मार्च के महीने में नहीं मिल पाएगा। मुश्किल है कि 31 मार्च को हमारा पेंशन मिल जाए, क्योंकि हर साल फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के दिन हमें पेंशन नहीं मिलता या पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो इसके चांसेस पूरे हैं कि 1 अप्रैल को या तो फिर 2 अप्रैल को हमारा पेंशन क्रेडिट हो। लेकिन जैसे कि स्पर्श से पेंशन क्रेडिट होने से पहले ही एडवांस इंटीमेशन का मैसेज मिलता है कि हमारा पेंशन कितने तारीख को और कितना पेंशन हमारे खाते में आएगा, तो क्या पेंशन क्रेडिट होने से पहले हमारा ऐसा मैसेज इस महीने आएगा, और आएगा तो कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श द्वारा हमेशा ही पेंशन क्रेडिट होने से पहले एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आता है और मार्च के महीने में भी आता है, इस बार भी आएगा और खूब संभव 22 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में यह मैसेज जो है पेंशन क्रेडिट वाला हमें मिल जाएगा और पेंशन का क्रेडिट 2 या 1 अप्रैल को ही हो पाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी संसद से आई है खबर, 50% डीए मर्ज को लेकर के संसद में चर्चा, सवाल और सरकार का पक्ष आया सामने। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय से राज्यसभा में पूछा गया कि क्या सरकार 8वां पे कमीशन से पहले अंतरिम रिलीफ के तौर पर 50% डीए या डीआर को मर्ज करेगी, क्या बेसिक पे या बेसिक पेंशन में उसको मर्ज करेगी 8वां पे कमीशन लागू होने से पहले ही। इसको लेकर के संसद के सवाल का सरकार ने जवाब दिया है। जी हाँ, चलिए आज का ही ये सवाल जवाब का ब्यौरा है, तो इसको देखते हैं सवाल जवाब के ब्यौरे को। अब दोस्तों, ये जो सवाल जवाब का ब्यौरा आप देख पा रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय का सवाल जवाब का ब्यौरा है जो आज का है। 18 मार्च 2025 को भारत सरकार से राज्यसभा में कुछ सवाल पूछे गए जिसका जवाब भारत सरकार ने दिया है। और ये सवाल था दोस्तों, मर्जर ऑफ डीए ऑब्लिक डीआर विद बेसिक पे ऑब्लिक पेंशन, यानी कि डीए डीआर को बेसिक पे ऑब्लिक पेंशन में मर्ज करने को लेकर के सवाल किया गया दोस्तों। और ये सवाल क्या किया गया है, देखिए सवाल किया है श्री जावेद अली खान जी ने, और इन्होंने सवाल किया है, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, वेदर गवर्नमेंट प्रोपोजेस टू मर्ज 50% डीए ऑब्लिक डीआर विद बेसिक पे ऑब्लिक पेंशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज pensioners as interim relief before the report of 8th Central Pay Commission is prepared and adopted in view of the unprecedented inflation during the last 32 years as per the data given by the minister to this August House and reduce DADR calculation during recent years। यानी कि साफ साफ सवाल है, 8वां पे कमीशन को लागू करने से पहले अंतरिम रिलीफ, अंतरिम राहत के तौर पर क्या भारत सरकार 50% डीएडीआर को बेसिक पे या बेसिक पेंशन में मर्ज करेगी, क्योंकि पिछले 32 सालों में इन्फ्लेशन अभी बहुत ज्यादा है, उसके साथ ही साथ पिछले सालों में पिछले कई सालों में जो है डीएडीआर की बढ़ोतरी रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या भारत सरकार 50% डीएडीआर को मर्ज करेगी, और इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजंस देयरफॉर, यानी कि क्यों नहीं करेगी या क्यों करेगी उसका पूरा ब्यौरा बताया जाए। अब जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से आया है, और ये जवाब दिया है, देखिए दोस्तों आंसर दिया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी जी ने ये जवाब दिया है। पहला ही जवाब है नो, नहीं करने जा रही भारत सरकार मर्ज। आगे डज नॉट अराइज, अगर नहीं कर रही है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, देखिए द डियरनेस अलाउंस डीए dearness relief is paid to central government employees pensioners to adjust the cost of living and to protect the basic pay pension from erosion in the real value on account of inflation। The rate of DADR is revised periodically every 6 months in the basis of the All India Consumer Price Index for industrial workers released by the Labour Bureau under Ministry of Labour and Employment। Since the implementation of the recommendations of the 7th Central Pay Commission 1 जनवरी 2016, 15 installments of DADR have been granted to the central government employees pensioners so far। यानी कि गोलमोल जवाब है। जवाब में साफ साफ नहीं लिखा गया है कि क्यों सरकार 50% मर्ज नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ने यही जवाब दिया है कि अभी फिलहाल तो सरकार मर्ज करने के मूड पर डीएडीआर नहीं है। तो आप सबने देखा दोस्तों, सरकार ने तो साफ साफ मना कर दिया है। अब 8वां पे कमीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा
कि डीएडीआर को मर्ज करा के बेसिक पे पेंशन बढ़वाना है या इसकी वजह से कोई फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करके बेसिक पे या बेसिक पेंशन को बढ़ाया जाएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।